नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। उत्तर प्रदेश की सियासत में साल 2027 के महासंग्राम की सियासी बिसात अभी से ही बिछानी शुरू हो गई है। चुनावी मंच सजने लगे हैं। जाहिर है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाले महाफॉर्मूले ने बीजेपी के विजय रथ में अचानक से ब्रेक लगा दिया था। लेकिन उस सियासी चक्रव्यूह को ध्वस्त करने के लिए ही अब बीजेपी ने अपना सबसे अचूक ब्रह्मास्त्र मैदान में उतार दिया। जी हाँ, रविदास कार्ड। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में बीजेपी 29 जुलाई 2026 से 20 फरवरी 2027 तक यूपी में 7 महीने लंबा श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान शुरू करने जा रही है। काशी से निकलने वाले संकल्प कलश सूबे के हर दलित बस्ती और चौखट तक पहुंचेंगे, जिसकी सीधी नजर उत्तर प्रदेश के निर्णायक 21% दलित मतदाताओं पर है। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के रणनीतिक मंथन से निकले 7 महीने लंबे महाअभियान की रूपरेखा कुछ इस प्रकार तय की गई है कि काशी से 29 जुलाई 2026 को संत रविदास जी की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर वाराणसी से पवित्र मिट्टी को संकल्प कलशों में भरकर अभियान का आधिकारिक शुरुआत किया जाएगा। गुरु पूर्णिमा पर दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। सूबे के हर रविदास मंदिर में एक साथ हजारों समरसता दीप जलाए जाएंगे। फिर 29 जुलाई से सितंबर के बीच हर दलित बस्ती और गांव तक पवित्र कलश ले जाया जाएगा, जहां सत्संग और सामाजिक समरसता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं 5 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच रविदास समाज के सबसे बड़े धार्मिक केंद्र यानी कि पंजाब के जालंधर से ऐतिहासिक यात्रा निकाली जाएगी, जो काशी पहुंचकर संपन्न होगी। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी का खिसकता जनाधार और मायावती का सीमित होता दायरा अब किसी से भी छिपा नहीं है। ऐसे में अब बीजेपी इस खाली हो रहे दलित वोट बैंक, विशेषकर जाटव और गैर जाटव दलित को अपने भगवा झंडे तले लाने के लिए ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक चलने जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2024 में अखिलेश यादव कटी यानी कि दलित दांव इसलिए काम कर गया था क्योंकि दलित मतदाताओं के पास मायावती के विकल्प के रूप में संविधान और सामाजिक न्याय का एक ये नया नैरेटिव आ गया था। लेकिन अब बीजेपी का ये 7 महीने का धार्मिक सामाजिक अभियान सीधे दलित चेतना को झकझोर करने का काम करेगा, जिससे सपा के पीडीए फॉर्मूले पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे। दरअसल बीजेपी समरसता संकल्प अभियान के जरिए संत रविदास का संदेश और सरकारी कल्याणकारी योजनाएं घर घर तक पहुंचाना चाह रही है। साथ ही 21% दलित वोट बैंक को एकजुट कर विपक्ष की सोशल इंजीनियरिंग को बेअसर करना चाह रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक गठबंधन के दम पर 2024 के प्रदर्शन को दोहराने का दावा भी कर रही है। ऐसे में दलित वोटों में सेंधमारी होने से सपा के जातीय समीकरण बिगड़ सकते हैं। उधर मायावती की बहुजन समाज पार्टी अपने पारंपरिक कैडर के भरोसे अकेले मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। ऐसे में अब अगर बीजेपी की यात्रा कारगर साबित हुई तो मायावती के कोर जाटव वोट बैंक के छिटकने से पार्टी का वजूद पूरी तरह खतरे में पड़ सकता है। बहरहाल बीजेपी के इस आक्रामक अभियान की घोषणा होते ही विपक्षी खेमे में खलबली मच चुकी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी चुनाव आते ही महापुरुषों और संतों के नाम पर राजनीति करने लगती है। सपा नेताओं का कहना है कि संत रविदास जी सबके पूजनीय हैं, लेकिन बीजेपी केवल वोटों के ध्रुवीकरण के लिए राजनीतिक टूल के रूप में उनका इस्तेमाल कर रही है। वैसे कहा जाता है कि सियासत का सिकंदर वही जो वक्त रहते ही राजनीतिक बयार का रुख भांप ले। याद हो कि अखिलेश यादव ने 2024 में यह साबित कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में अब हिंदुत्व के इमोशन पर सामाजिक न्याय का कैलकुलेशन हावी हो सकता है। लेकिन 2027 के महासंग्राम से पहले बीजेपी ने रविदास कार्ड के जरिए यह साबित कर दिया है कि वो अपने विरोधियों को कोई वॉकओवर देने की मूड में नहीं है। अब सवाल यह है कि काशी से लेकर जालंधर तक उठने वाली ये समरसता की लहर क्या दलितों को पूरी तरह भगवा रंग में रंगेगी या अखिलेश की साइकिल की रफ्तार को और तेज करेगी? खैर, इसका फैसला तो 2027 चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।